हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी। आज हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी। हम लोगों ने टाइम और वर्क पढ़ा था ना। अब उसी का एक आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग नल और टंकी। ये नल और टंकी में होता क्या है? पाइप और टंकी में होता क्या है? इसमें होता यही है कि आप लोगों को दो पाइप दिए जाएंगे, एक टंकी दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक साथ दोनों पाइप को चालू करके इतने देर में भरेंगे। एक पाइप मोटा है, एक पाइप पतला है, एक से ज्यादा समय लगता है और एक से कम समय लगता है। यही होगा, ठीक है? तो हमारे पास जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब मुख्य नियम जो इसके हैं, वो यही है कि ये जो पाइप और टंकी का सवाल है ना, ये पूरी तरह से समय और कार्य पर निर्भर है। किस पर है? समय और कार्य पर है। एक ऐसा पाइप जो पानी भरने वाला होगा, क्या करने वाला होगा? एक पाइप पानी भरने वाला होगा और दूसरा पाइप खाली करने वाला होगा, ठीक है? और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एफिशिएंसी, क्षमता, किसकी कितनी क्षमता है, कौन कितने देर में भर पाएगा, उसको दिखाने के लिए एफिशिएंसी का प्रयोग करते हैं। क्षमता के बराबर होता है, क्षमता यानी एफिशिएंसी इक्वल टू होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक और बटा में टाइम टेकन। मतलब टंकी कितना बड़ा था, उसका क्षमता कितना था और उसको भरने में हमारा कितना समय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बोल रहा है कि अगर मान लीजिए दो पाइप एक साथ भरने वाले हैं, मान लीजिए एक साथ दो पाइप हैं और दोनों भरने वाले हैं। यदि पाइप ए किसी टंकी को x घंटे में तथा पाइप बी उसे y घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कैसे भरेंगे? एक तो आपके पास दिया हुआ है कि x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई घंटे में ये दोनों मिलकर के उसको भर देंगे। इसको एक और दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, ऐसे ही करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसके बाद जो आएगा वही आपका वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही आता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो इस एक्सप्रेशन पर भी आकर के आप मान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि एक भरने वाला होगा और दूसरा खाली करने वाला। मतलब पाइप ए भर रहा है और पाइप बी खाली कर रहा है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वहां भी ये देखना है कि अगर पाइप वाई वाला है, जो उसका समय अगर एक्स वाले से ज्यादा दिया, एक्स वाला अगर 2 घंटा ले रहा है और वाई वाला अगर 3 घंटा ले रहा है, तो वो इसी सी बात है कि वाई वाला ज्यादा समय ले रहा है। जब ज्यादा समय हो तो वाई ग्रेटर देन एक्स के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम लोग करेंगे कि जो समय उसको भरने में जो टोटल मतलब फाइनल समय जो लगा हुआ है, वो फाइनल समय हम लोग दिखाएंगे x गुणे वाई बटा वाई माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है? कोर कॉन्सेप्ट यही है, इतना ही समझना है। अगर आप इतना समझ गए तो कुछ क्वेश्चन है जो फट 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 उड़ा सकते हैं। जैसे में देखिए, अभी उड़ा करके देखते हैं। दिया हुआ है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। कह रहा है कि एक पाइप है जो 12 घंटे में एक टंकी को भर सकता है अकेला, और बी इसको भर सकता है उसी टंकी को 15 घंटे में। ए कितना? 12 घंटा और बी 15 घंटा में भर सकता है। पूछ रहा है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने देर में इसको भर देगा, यही पूछ रहा है ना। अभी तो जाने थे हम लोग क्या जाने थे? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था कि x इंटू वाई और बटा में x प्लस वाई, यही है x इंटू वाई और x बटा वाई। फॉर्मूला के जगह पर मान रख करके देख लीजिए, x का वैल्यू कितना है 12 और y का वैल्यू कितना है 15, तो 12 गुणे 15 कर दिए और नीचे कर दिए 12 बट्टा प्लस 15। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 12 और 15 का
गुणा करने पे आएगा 180 और नीचे आएगा 27। ठीक है, 3 से काट दे क्या? 3 से काट दे या 9 से काट दे? काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 20, 20/3 कितना आया? 20/3। इतना घंटा, 20/3 का मतलब इतना घंटा आपको लगा इसको भरने में। 20/3 को आप सोल्व कीजिएगा तो 4 घंटा 40 मिनट। ये हो गया आपका आंसर, बन गया। ऐसा ऐसा प्रश्न आएंगे आपके, हवा कर देना इनको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कौन सा? ए पाइप टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में लीकेज है। कहां लीकेज है भैया? नीचे में लीकेज है, रिसाव है। तो एक साइड से भर रहा है, एक साइड से चू रहा है, निकल रहा है। कह रहा है कि अगर इट टेक 7 आवर्स टू फिल इट, इसको भरने के लिए कितना समय ले रहा है? 7 घंटे ले रहा है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसकी तली में रिसाव होने के कारण इसे 7 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर देगा? जैसा कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास कि x गुणे y और बटा y माइनस x। यही फॉर्मूला था, इसी पर बनाना था ना। देख लेते हैं। तो हो गया 7 गुणे 6 और बटा में 7 माइनस 6। 7 कितना हो गया? 42/1। मतलब 42 घंटे लगेंगे इसको भर। समझ गए? कितने घंटे लगेंगे? 42 घंटे। आपने देख लिया किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बेसिक सा 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। एक जो भरने में दोनों एक साथ जब भरे तो x गुणे y, मतलब जब एक साथ दोनों भरेंगे तो x y बटा x प्लस y। ये कब? भरने में। और जब a भरे और b खाली करे तो इस सिचुएशन में क्या करना है? एक्स वाई को वैसे ही रहने दीजिए, नीचे y माइनस एक्स कर दीजिए। किस केस में? जब y ग्रेटर देन x। आपका ये 2 फॉर्मूला याद रहा तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाना है। और क्या करना है? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा।